नमस्कार दोस्तों, मैं रतन कुमार अंकु आपका अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि बिटकॉइन क्या है और क्या आपको बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मली जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। तो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि आखिर की क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, बिटकॉइन है क्या। ये नॉर्मल एक ऐसा सवाल है जो कि हम अपने आप से नॉर्मली जब आपसे पूछा जाए कि आपसे कि रुपया क्या है तो आपका क्या जवाब होगा। नॉर्मली लोग सोच में पड़ जाएंगे कि भाई आखिर रुपया क्या है। सेम उसी तरीके से जब आपसे पूछा जाता है कि बिटकॉइन क्या है तो ये भी एक वैसा ही सवाल है कि बिटकॉइन क्या है। जैसे रुपया अगर आप एक किसी इंसान को देते हैं या लेते हैं तो उसका एक वैल्यू होता है। सेम उसी तरीके से बिटकॉइन भी एक वैल्यू है जिसको कि हम बाय और सेल कर सकते हैं। लेकिन इसको आसान तरीके से समझने के लिए अगर आप बिटकॉइन को समझना चाहते हैं तो मैं एक साधारण सा एग्जांपल आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन होता क्या है। एक्चुअली में अगर आप मनी सिस्टम को समझेंगे, स्टार्टिंग में जब मनी सिस्टम आया था तो उस समय क्या था कि बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम में क्या था कि एक इंसान के पास पहले, जैसे आदिकाल की बात कर रहा हूँ, बहुत समय पहले की बात कर रहा हूँ, जिस समय एक इंसान के पास जैसे किसी ने खेती की, चावल उगाया, दूसरे इंसान ने खेती की, गेहूं उगाया, तो एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था। एक आदमी के लिए चावल एक्सचेंज होता था, एक आदमी के लिए गेहूं एक्सचेंज होता था। तो एक आदमी के लिए जो पैसा हो गया वो गेहूं हो गया, एक आदमी के लिए चावल पैसा हो गया। धीरे धीरे समय बदला, जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की तो फसल की जगह अब उसने कीमती पत्थर का जगह ले लिया। तो एक आदमी अपने फसल को किसी दूसरे इंसान से उस कीमती पत्थर से बदलता था। बाद में धीरे धीरे समय के साथ साथ वो पत्थर ने धीरे धीरे चांदी, सोने का रूप ले लिया। तो एक आदमी जैसे मछली की फिशिंग करता था, तो फिशिंग करता है तो वो फिशिंग करता था, वो फिश को अगर किसी दूसरे को देना है तो वो क्या करता था, वो दूसरे आदमी से वो फिश देता था, दूसरा आदमी उससे सोना लेता था। तो मीडियम में एक्सचेंज होता था और वैल्यू चेंज होता था। तो पैसे का रूप समय के अनुसार चेंज होते रहा। सेम उसी तरीके से समय के साथ साथ आदमी ने अब क्या किया, गेहूँ चावल तो खरीदता है, लेकिन अब उसके साथ अब उसके सोने चांदी की जगह उसकी जगह पे उसने पेपर मनी का इन्वेंट किया। पेपर मनी आया। पेपर मनी आने के बाद लोगों ने पेपर के साथ साथ अपना वैल्यू एक्सचेंज करना चालू कर दिया। फिर समय बदला, धीरे धीरे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का सिस्टम आया जिसे हम प्लास्टिक मनी बोलते हैं। प्लास्टिक मनी आने के बाद उसमें बहुत सारी खामियां थी जिसको कि दूर करना ज़रूरी था। उस खामियों को दूर करने के लिए सबसे लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी को इन्वेंट किया गया जिसे हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। जैसे आप ऑनलाइन में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप किसी को यहाँ से 100 रुपये डालते नहीं है और सामने वाला बंदा को 100 रुपये निकल के नहीं मिलता। आप क्या भेजते हैं, एक कोड भेजते हैं 01 के फॉर्म में, जो कि सामने वाले बंदे को मिलता है। तो जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है, जैसे सबसे पहले एक आदमी ने चावल एक्सचेंज किया, गेहूँ एक्सचेंज किया, तो एक आदमी के लिए चावल पैसा हो गया, एक आदमी के लिए गेहूँ पैसा हो गया। फिर समय के साथ बदला, उसी आदमी ने चावल गेहूँ की जगह अब उसने सोना चांदी बदलना चालू किया। धीरे धीरे उस आदमी ने गेहूं चावल की जगह पेपर मनी यूज करना चालू किया। फिर उसके बाद समय के साथ साथ जैसे जैसे आदमी का ग्रोथ हुआ, मेंटलिटी चेंज हुई, उसने डेबिट कार्ड यूज करना चालू किया। डेबिट कार्ड के बाद जो सबसे लेटेस्ट फॉर्म आया, डिजिटल मनी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है, इसी को क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, बिटकॉइन। तो नॉर्मली बिटकॉइन क्या होता है, जब आप किसी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, आप यहाँ से जैसे आप किसी भी ट्रांजैक्शन को करते हैं तो आपने तो नंबर डाल दिया कि आप 1000 रुपये या 10,000 रुपये या 20,000 रुपये सेंड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, वो इंटरनेट पे
एक 0 और 1 के रूप में एक कोड एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसको कि स्टोर किया जा रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है एक मैथमेटिकल एल्गोरिदम के द्वारा। तो वो जो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रहा है और वो जो क्रिएशन हो रहा है और डिजिटल मनी का, उसी को हम नॉर्मली बिटकॉइन बोलते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है समझने के लिए कि बिटकॉइन सबसे लेटेस्ट फॉर्म मनी है। और आज के डेट में मार्च में जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, 9 मार्च की बात कर रहा हूँ, तो आज के डेट में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $56,000 है, जो कि इंडिया में अप्रॉक्स 40 लाख रुपए के बराबर है। तो जैसे $1 का वैल्यू कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट में डॉलर में होगा, येन में होगा, दिनार में होगा, उसी तरह बिटकॉइन का भी वैल्यू होता है। तो जितना लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा इसकी इंक्रीमेंट होगी, प्राइस की ग्रोथ होगी और वैल्यू इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ करेंसी जो है वो लिमिटेड है। तो होता क्या है कि अगर आप किसी भी करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है तो वैल्यू खुद ब खुद इंक्रीज होता है, और वही बिटकॉइन के साथ हो रहा है। और बिटकॉइन के जैसे हज़ारों क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुके हैं जो कि लोग यूज कर रहे हैं और बहुत ही आसान तरीके से बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। और अगर आप नए हैं और आप सोच रहे हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और इसी इंसान ने अगर आपको बताया है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में सुना है, तो आप उस इंसान से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि उसने आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी प्रोवाइड की है जो कि आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी अच्छी अर्निंग पोटेंशियल ला सकता है। तो बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना आज के डेट में एज अ फ्यूचर विजनरी अगर आप पर्सन हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है डे बाय डे। अगर आप डॉलर देखें, येन देखें, तो उनकी प्रिंटिंग हर डे बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण कि उसकी वैल्यू जो है हर दिन लॉस हो रही है। लेकिन बिटकॉइन क्या है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड अमाउंट है और डिमांड्स ऑफ पीपल जो है वो हर दिन इंक्रीज हो रही है। तो मान लीजिए अगर आपके घर में एक LED टीवी है, उसको ख़रीदने वाला एक इंसान है, तो उसकी प्राइस 20,000 रुपये है। लेकिन वही एक LED टीवी अगर 10 आदमी खरीदने के लिए चालू हो जाए तो 20,000 से बढ़ के उसकी कीमत 30,000 हो जाएगी। अगर वही एक LED टीवी अगर 100 आदमी खरीदने के लिए हो जाए तो वो 50,000 60,000 रुपये हो जाएगा। अगर वही एक LED टीवी 1 लाख आदमी खरीदने लगे तो उस टीवी की कीमत 20,000 से भर के हो जाएगी 1-1.5 लाख रुपए। तो जितना ज़्यादा लोगों का ग्रोथ होगा उतना ज़्यादा दाम बढ़ता जाता है। सेम उसी तरीके से है, यहाँ पे करेंसी लिमिटेड है और नंबर ऑफ पीपल डेली जो डिमांड में आ रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हर दिन बढ़ते जा रही है, जिसके कारण कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा अधिक बढ़ते जा रही है और फ्यूचर में भी इसका ग्रोथ होता रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड की पॉपुलेशन काफ़ी बिलियंस है और अभी केवल 0.5% ऑफ द पॉपुलेशन पूरे क्रिप्टो करेंसी को यूज कर रहे हैं, जिसमें 3,000 से ज़्यादा ऊपर क्रिप्टो करेंसी है। और इसी कारण से क्रिप्टो करेंसी की अभी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत सस्ती है। अगर आप $57,000 में बिटकॉइन आप खरीद पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत सस्ता है आज के डेट में, क्योंकि आने वाले समय में यही एक बिटकॉइन की कीमत $5 मिलियन और $10 मिलियन भी हम देखेंगे, और कुछ ही समय में देखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 साल में या 3 साल में हम एक बिटकॉइन की कीमत $5 मिलियन से $10 मिलियन देख सकते हैं। तो जैसे जैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, डिफरेंट कंट्री के गवर्नमेंट भी, बैंकिंग सेक्टर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस कारण से प्राइस काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। तो आप भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप इंडिया से हैं, आप जानना चाहते हैं कि कहाँ से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं, तो इंडिया में काफ़ी सारे ऑप्शनल एक्सचेंज होते हैं जहाँ पे भी आप खरीद सकते हैं और अपने क्रिप्टो कॉइन को रख सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू है, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज है, सिक्योरिटी एसेट है, यूटिलिटी एसेट है। आप इसको जिस तरह से यूज करना चाहे यूज कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, जिसको कि आप इन्वेस्ट करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो आपको जिस सेक्टर में भी आपको जाना हो, क्रिप्टो करेंसी आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपने अगर 1,000 रुपये बैंक में रखा है
तो 1 साल के बाद वो 1000 की कीमत 1000 ही रहेगी। लेकिन अगर आपने 1000 रुपये का बिटकॉइन रखा है तो ऑन एन एवरेज मिनिमम आपको 50 to 60% का ग्रोथ स्टार्टिंग फ्रॉम 2010 दे रही है और लास्ट 2 ईयर से 230% प्लस ग्रोथ दे रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपने 1000 रखा है तो 1 साल में वो कम से कम तो 10 या 20 हज़ार रुपये रखे हो जाएगा बिटकॉइन में अगर आपने रखा है। तो अगर आप स्मार्ट है तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रुपये में पैसा रखना है या बिटकॉइन में पैसा रखना है, क्योंकि लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी दोनों है, रुपया भी मनी है, बिटकॉइन भी, क्रिप्टो करेंसी भी मनी है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पैसा रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग डॉलर रखना पसंद करते हैं, कुछ यूरो रखना पसंद करते हैं। मैं पर्सनली नॉर्मली क्रिप्टो करेंसी रखना पसंद करता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू ग्रोथ होती है, काफ़ी फास्ट ग्रोथ होती है और रिस्क बहुत ही लो होता है, रिस्क ना ही होता है, क्योंकि रिस्क तो हर जगह है। अगर कल को आपका बैंक बंद हो जाए, कई सारे इंडिया में ऐसे बैंक्स हैं जिन्होंने बंद कर दिया और लोगों का पैसा चला गया। बैंक में अगर आपने 5 लाख से ऊपर रखा है तो बैंक आपको 1 लाख की सिक्योरिटी देती है, उसके ऊपर अगर बैंक बंद हो जाता है तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता है। ये बैंक का रूल है। तो सिक्योरिटी कहीं नहीं होता है, हर जगह आपको रिस्क लेना पड़ता है और आपका जो राइट डिसीजन होता है वही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। तो क्रिप्टो करेंसी में डेली आप थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश करें, जानकारी ले, और बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिप्टो करेंसी में है जिससे आप जुड़ के अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसमें पैसिव इनकम है, माइनिंग है, इन्वेस्टमेंट है, क्रिप्टो ट्रेडिंग है, स्टेकिंग है, डेफी प्रोडक्ट्स है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जिसका कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो जो भी लोग हैं जो एज ए पार्ट टाइम और फुल टाइम अपना फ्यूचर ग्रोथ देखना चाहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, तो वो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ सकते हैं, नेटवर्कर से जुड़ सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो बंद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये थोड़ी सी जो जानकारी मैंने दी है वो पसंद आया होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन में पैसिव इन्वेस्टमेंट अर्निंग करनी है तो उसके लिए भी आप मुझे इनबॉक्स या कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आशा करता हूँ कि आपने अभी तक मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी भरे वीडियो मिलते रहेंगे और बहुत सारी ऐसी वीडियो आएंगी जो कि अगर आप उनसे जुड़ेंगे तो आप अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और एंजॉय कीजिए लाइफ को। थैंक यू, बाय बाय।